फ़ोटोशॉप में बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमने एक फ़ोटो जो है वो क्रॉप तो सही कर लिया है, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि उसकी जो एस्पेक्ट रेशियो होती है वो ठीक नहीं होती। और बाज़ औक़ात क्लाइंट्स आपसे एस्पेक्ट रेशियो, रिज़ॉल्यूशन, वेट, हाइट सब कुछ वो आपको दे देते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसमें आपको हाइट, वेट और रिज़ॉल्यूशन दी जाती है और उसके मुताबिक जब आपने जो फिक्स्ड कटिंग होती है या क्रॉपिंग होती है वो करनी होती है। तो चलिए पहले देखते हैं इस इमेज का साइज़। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इमेज में, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इमेज का साइज़ है। अगर आप इंचज़ में देखते हैं 26 है और 15 है। अगर आप पिक्सल्स में आते हैं तो ये 1920 बाई 1080 का जो है एक फ़ोटो है। तो अगर यहाँ से आप रिज़ॉल्यूशन वगैरह कुछ भी चेंज करते हैं तो वो आपकी जो पूरी इमेज जो होती है उससे थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं इस क्रॉप टूल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इससे भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी जो एस्पेक्ट रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर हमें फ़िक्स्ड रेशोज़ में काम करना हो तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करूँगा जो कि है हमारे पास क्रॉप टूल, या आप सी की से भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेशो सेलेक्ट है। तो सबसे पहले मैं इस टूल को जो है रीसेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक और रीसेट टूल कर दे, ताकि जो भी वैल्यूज़ आपने पहले से दी हुई है वो सारी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर और रेशोज़ की जगह मैं वेट, हाइट और रिज़ॉल्यूशन वाला प्रीसेट सेलेक्ट करूँगा। और जब ये आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपके पास कुछ क्रॉस लाइंस भी आ गई हैं। अब इसमें मैं इंफॉर्मेशन डालूँगा। तो मेरे पास जो वेट थी वो 1920 बाई 1080 थी। अगर मैं इसको कम करना सपोज़ चाहूँ और फिक्स्ड जो है तो वो करना चाहूँ, तो सपोज़ मैं 1920 से आ जाता हूँ 1000 पिक्सल्स पे। और ये काम आप इंचेस में भी कर सकते हैं। तो पिक्सल्स और इंचेस दोनों में सेम ही काम होता है, जस्ट नंबर्स की का वो होता है। तो सपोज़ ये मैंने 1000 पिक्सल्स कर दिए और यहाँ पर जो है मैं कर लेता हूँ 300 पिक्सल्स या 500 पिक्सल्स, बल्कि 300 सही है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो इतना एरिया है ये सेलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं इसमें रिज़ॉल्यूशन डाल दूँ 300 की, 72 से 300 पे आ गया हूँ। तो देखिए ये सेम वही इंफॉर्मेशन है, 1000 पिक्सल बाई 3 पिक्सल्स, और इसकी रिज़ॉल्यूशन जो है वो 300 है। यहाँ पर आपको आसानी ये होती है कि आप कंप्लीट जो आपके पास नॉन नंबरिंग है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए अब इस चेक मार्क पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारे पास ये फ़ोटो जो है ये बिल्कुल परफेक्टली क्रॉप हो गई। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है और वही एस्पेक्ट रेशो है। तो मैं अब यहाँ पर जाऊँगा इमेज में, इमेज साइज़, और ये देखिए 3.3 और 3 इंचेस ही है ये, और साथ में इसका जो हाइट है वो 1 इंच है। लेकिन अगर हम पिक्सल्स में जाएं तो ये देखिए हमारे पास सेम वही नंबर है, यहाँ पर भी 1000 बाई 300, और यहाँ पर देखिए आप रेजोल्यूशन भी वही देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका है अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक वेट, हाइट और रेजोल्यूशन डालनी हो और किसी भी फ़ोटो को क्रॉप करना हो साथ में, तो ये एक परफेक्ट तरीका है कि आप इसके थ्रू करेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी और आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी भी डाउन नहीं होगी, ना ही उसमें कोई डिस्टॉर्शन आएगी। अगर आप फ़ोटोशॉप का कोई पुराना वर्जन यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप वैल्यूज़ डालते हैं तो अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कम वैल्यू होती है, सपोज़ 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो ऐसी वैल्यूज़ जो होती हैं वो अक्सर ये इंचेस में लेता है। और अगर आपको पिक्सल्स में ही चाहिए तो आप जो भी नंबर लिखिए उसके सामने लिखिए px, इसका मतलब पिक्सल्स है। तो जो इंचेस होती हैं वो पिक्सल्स में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने चूँकि बड़े नंबर्स दिए हैं जैसे 1000 हो गया, 300 हो गया, तो फ़ोटोशॉप जो नए वर्जन्स है ये ऑटोमेटिकली उस नंबर को जान लेता है कि ये इतना बड़ा जो नंबर है ये पिक्सल से ही ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली उसके सामने px डाल देता है। लेकिन अगर px नहीं डालता कोई, आप जो वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें px ये नहीं डालता फ़ोटोशॉप, तो आप मैनुअली भी यहाँ पर px लिख कर उन इंचेस को px में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ मुझे इसी फ़ोटो से कोई और चीज़ लेनी हो, जैसे ये जो कुछ दरख्त है मैं इसका कोई बैनर टाइप का कुछ बनाना चाहूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा
और यहाँ पर सपोज़ मैं कोई बैनर बनाता हूँ तो मैं आ जाता हूँ 725 और यहाँ पर जो है मैं कर लेता हूँ 88। तो ये हमारे पास एक बैनर सा बनता है जब हम ऑनलाइन काम करते हैं। और सपोज़ मैं सिर्फ ये दरख्त ही लाना चाहूँ तो मैं अपने इमेज को जो है इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ। और अब आप एंटर की क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे या ये बटन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक बैनर बन गया है। अब अगर आपने बार बार कोई बैनर्स बनाने हो और सेम यही साइज़ यूज़ करना हो तो आप इसको एज अ प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारे पास ये एक जो सेटिंग का बटन है इसके नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्लस का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए क्रॉप टूल 720 बाय 88 पिक्सल्स एंड 300 ppi 1, मतलब ये इसकी रिजोल्यूशन है साथ में 300। तो इस तरह आप इसको कोई अलग नाम भी दे सकते हैं और सेम यही भी रहने दे सकते हैं। सपोज़ मैं इसके एंड में जेली का नाम दे देता हूँ तो ये मेरा प्रीसेट हो गया। तो मैं इसको ओके कर लूँगा और ये देखिए हमारे पास प्रीसेट लिस्ट में जो है हमारा वाला प्रीसेट भी आ गया है। तो कोई भी फ़ोटो आप क्रॉप करना चाहें, जब अगर उसका बैनर बनाना चाहें तो आप वो फ़ोटो ओपन करें, क्रॉप टूल पे क्लिक करें और ये प्रीसेट अप्लाई करें और इस तरह का एक बैनर बन जाएगा आपके पास। तो इस तरह तो आपके बैनर्स बनते हैं। इस तरह के आपके डिफरेंट फ़ोटोज़ जो हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्रॉप हो सकते हैं। तो चलिए मैं इस फाइल को रिवर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ फाइल में और इसको रिवर्ट कर लेता हूँ और ये मेरे पास बिल्कुल डिफ़ॉल्ट इमेज आ गई है। तो हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे एम की या यहाँ पर आएंगे हमारे पास ये जो मार्की टूल है इस पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट जो है इसका एम की है, ये आप देख भी सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये देखिए इसके सामने एम लिखा हुआ है। तो मैं ये टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी सेटिंग में आएंगे, इसका जो स्टाइल है आप इस पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, नॉर्मल, फिक्स रेशो और फिक्स साइज़। तो सपोज़ अगर मुझे अपनी फ़ोटोज़ जो फ़ोटो मैंने प्रोड्यूस करना है अगर उसका फ़िक्स साइज़ मुझे मालूम है तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, इस पे क्लिक करूँगा और ये देखिए 64 बाई 64 पिक्सल्स जो है ये मुझे दे रहा है। सपोज़ ये इसको मैं 100 करूँ या 256 करूँ और इसको जो है मैं 100 करूँ। और जब ये वैल्यूज़ आप डाल देते हैं तो आप फ़ोटो में कोई भी एरिया हो या जिस एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहते हो आप उस पर क्लिक करिए। सपोज़ मैं इस घर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास आप एक रेक्टेंगल सा देख रहे हैं। ये इस साइज़ के मुताबिक जब मैं किसी भी एरिया पर क्लिक कर लेता हूँ ये उसी साइज़ में ये मार्की टूल जो है ये आ जाता है और ये वो वाला एरिया जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। इस रेक्टेंगल को सपोज़ ये स्पेस आपके लिए ठीक नहीं है तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, किसी और एरिया में भी लेकर जा सकते हैं। सपोज़ मैं इन दोनों घरों पर ले आता हूँ, ये देखिए ये एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया है। तो आप इसको किसी भी कॉर्नर में बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं। और अब अगर आपने इसको क्रॉप करना है तो आप इमेज में आएंगे और यहाँ पर आपके सामने ये देखिए क्रॉप टूल बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो जो दो घर है वो क्रॉप हो गए और बिल्कुल परफेक्ट शेप में क्रॉप हो गए जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दी थी। तो ये था हमारा वीडियो। आपने देख लिया कि हम कैसे क्रॉप टूल को यूज़ करके उसमें फ़िक्स इंफॉर्मेशन डाल के या जो स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन है वो डालकर हम डिफरेंट तरीक़ों से अपने इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।